हेलो फ्रेंड। तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और तैयारी आप लोगों की काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो देखो, आज की क्लास करंट अफेयर्स की क्लास रहेगी। आज की क्लास में आपको करंट अफेयर्स के 50 से अधिक प्रश्न यहाँ पे देखने को मिलेंगे और एक एक प्रश्न यहाँ पे एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पे रहने वाला है। तो आप लोग क्लास को शुरू से अंत तक ज़रूर देखेगा, आपको आने वाले एग्जाम में काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो आज की क्लास को हम शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, उत्तरकाशी के धराली में तबाही के बाद किस ऑपरेशन के तहत सेना, वायुसेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें बचाव कार्य में जुटी। तो देखो 5 अगस्त 2025। तो कब यहाँ पे आपदा आई थी धराली उत्तरकाशी में, तो ये आई थी 5 अगस्त 2025 को यहाँ पे आपदा आई थी। तो आपको डेट सहित यहाँ पे ध्यान रखना है, हो सकता है डेट भी पूछी जाए। तो 5 अगस्त 2025 को उत्तरकाशी के धराली में आपदा आई थी और आपदा का यहाँ पे जो कारण था, कहा जा रहा था यहाँ पे बादल फटा, जो यहाँ पे एक श्रृंगकंठ पर्वत है। तो श्रृंगकंठ पर्वत से मलबा आता है, जिससे यहाँ पे एक गंगा है, खीर गंगा, कहाँ पे, जो धराली है। तो खीर गंगा के यहाँ पे जल स्तर यहाँ पे बढ़ गया था, जिससे यहाँ पे काफ़ी तबाही हुई थी। तो यहाँ पे सेनाओं के द्वारा यहाँ पे कौन से यहाँ पे ऑपरेशन यहाँ पे चलाया गया था राहत के लिए, तो ये चलाया गया था ऑपरेशन जिंदगी। तो इसका जो सही आंसर है यह है ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर है। तो खीर गंगा भी आपको ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है कि किस नदी में यहाँ पे बाढ़ आई थी, तो आई थी खीर गंगा में। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, 20 अगस्त 2025 से देहरादून में शुरू हुए एशियन स्केटिंग चैंपियनशिप का शुभांकर क्या था। तो 20 अगस्त 2025 को देहरादून में एशियन स्केटिंग चैंपियनशिप का शुभारंभ किया गया था और इसका जो शुभांकर था ये था हिम तेंदुआ। तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन बी। देखो, यह प्रश्न आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि एशियन स्केटिंग चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया था, तो ये किया गया था देहरादून में और इसका शुभंकर क्या था, तो शुभंकर था हिम तेंदुआ। ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, किस जनपद में अवस्थित ग्राम खूनी का नाम परिवर्तित कर देवी ग्राम कर दिया गया है। तो इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन है पिथौरागढ़। तो पिथौरागढ़ में एक ग्राम है खूनी गांव। तो खूनी गांव का नाम वर्तमान में बदलकर देवी ग्राम कर दिया गया है और ये किस जनपद का गांव था, तो यह था पिथौरागढ़ का। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तराखंड के केबी मैन के नाम से प्रसिद्ध सगत सिंह मेहरा का संबंध कहाँ से है। तो केबी मैन के नाम से जाना जाता है सगत सिंह मेहरा को और इनका संबंध किस जनपद से है, तो इनका संबंध है भवाली नैनीताल से। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर है। तो प्रश्न पूछा जाए कि केबी मैन के नाम से किन्हें जाना जाता है, तो आपको ध्यान रखना है सगत सिंह मेहरा को। अगला प्रश्न देखेंगे, नए पर्यटन स्थल के रूप में उभर रहा सुरसिंगधार नामक रमणीक स्थल राज्य के किस जनपद में स्थित है। तो नए पर्यटन के रूप में उभर रहा सुरसिंगधार नामक रमणीक जो स्थल है ये आपके किस जनपद में है, तो ये आपके टिहरी गढ़वाल में। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 के पदक तालिका में उत्तराखंड कौन से स्थान पर रहा। तो 38वें राष्ट्रीय खेल कहाँ पर हुए थे, ये हुए थे अपने राज्य उत्तराखंड में। और इसके बाद जो 39वें वाले होंगे वो होंगे 2027 में मेघालय में। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब अगले वाले कब होंगे, 2027 में होंगे मेघालय राज्य में। तो 38वें राष्ट्रीय खेल में पदक तालिका में जो उत्तराखंड की रैंक रही थी ये रही थी 7वीं। कितने यहाँ पे मेडल जीते थे उत्तराखंड ने, तो 103, जिनमें से यहाँ पे क्या थे, इसमें यहाँ पे 24 तो यहाँ पे गोल्ड मेडल थे, 35 यहाँ पे सिल्वर थे और 44 यहाँ पे ब्रॉन्ज मेडल थे। ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि कितने गोल्ड थे, तो 24 यहाँ पे गोल्ड थे, 35 सिल्वर थे और 44 यहाँ पे ब्रॉन्ज मेडल थे। ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम की दृष्टि से। तो रैंक कौन सी रही थी उत्तराखंड की, ये रही थी 7वीं। अगला प्रश्न देखेंगे, राज्य का पहला भूस्खलन अर्ली वार्निंग सिस्टम कहाँ स्थापित किया जाएगा। तो राज्य का पहला भूस्खलन अर्ली वार्निंग सिस्टम जो स्थापित किया जाएगा ये किया जाएगा चक्राता देहरादून में। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, हाल ही में उत्तराखंड के श्रीनगर में बन रहे रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या किया जाना प्रस्तावित है। तो श्रीनगर में बन रहे रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर रानीहाट नैथाणा। तो रानीहाट नैथाणा
इसका नाम प्रस्तावित किया गया? ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, 38वें राष्ट्रीय खेल में उत्तराखंड ने सर्वाधिक स्वर्ण पदक किस प्रतियोगिता में जीते? तो सर्वाधिक जो स्वर्ण पदक यहाँ पे जीते थे, किस प्रतियोगिता में जीते थे उत्तराखंड राज्य ने? तो ये जीते थे मॉडर्न पैंठाथलॉन में। इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन डी। डी इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, महिलाओं और युवाओं को प्रशिक्षण देकर उनकी आजीविका को प्रशस्त करने के लिए किस स्थान पर गौरा देवी प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया गया है? तो महिलाओं और युवाओं को प्रशिक्षण देकर उनकी आजीविका को प्रशस्त करने के लिए किस स्थान पर गौरा देवी प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया गया है? तो ये किया गया है पंतनगर उधमसिंह नगर में। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, सही विकल्प का चयन करें। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, उत्तराखंड की पिरुल वुमेन। तो उत्तराखंड की पिरुल वुमेन के नाम से मंजू शाह को जाना जाता है, ये यहाँ पे बिल्कुल सही है। उत्तराखंड में ढोल गर्ल, तो ढोल गर्ल के नाम से वर्षा बंडवाल को जाना जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। और उत्तराखंड की मांगल गर्ल नंदा सती को जाना जाता है, ये भी सही है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। सभी यहाँ पे क्या सही है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, हिमालय प्रहरी 2025 सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? तो हिमालय प्रहरी सम्मान 2025 से दो लोगों को सम्मानित किया गया था, दीक्षा बिष्ट और घनश्याम रतूड़ी सैलानी। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर जाएगा, ये जाएगा सी के साथ युवा भी दोनों। देखो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ रही तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन उत्तराखंड आदि गौरव सम्मान पुरस्कार 2025 से सम्मानित नहीं हुए? तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं बताने के उत्तराखंड आदि गौरव सम्मान पुरस्कार 2025 से कौन सम्मानित नहीं हुए। तो देखो, आदि गौरव सम्मान 2025 से भी दो व्यक्ति यहाँ पे सम्मानित हुए थे, नरेंद्र सिंह नेगी और किशन महिपाल। तो प्रीतम भरद्वाज यहाँ शामिल नहीं होंगे। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है, उत्तराखंड आदि गौरव सम्मान पुरस्कार 2025 से नरेंद्र सिंह नेगी और किशन महिपाल को सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तराखंड साहित्य भूषण सम्मान 2025 से किसे सम्मानित किया गया? तो उत्तराखंड साहित्य भूषण सम्मान 2025 से डॉक्टर जितेंद्र ठाकुर को सम्मानित किया गया था। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 में पुरुष एकल का जो खिताब जीता है, ये जीता है कार्लोस अल्कराज ने। इसका सही आंसर आपका ऑप्शन बी। बी यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत जापान संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जन 2026 का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो भारत जापान संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जन 2026 का जो आयोजन किया गया था, ये किया गया था उत्तराखंड राज्य में। इसका सही आंसर आपका ऑप्शन सी। देखो, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि धर्म गार्जन अभ्यास किन दो देशों के बीच होता है? तो ये होता है भारत और जापान। तो इस बार ये उत्तराखंड के चौबटिया, तो आपको ध्यान रखना चौबटिया अल्मोड़ा में इसका आयोजन किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे, खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 की पदक तालिका में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा? तो खेलो इंडिया ट्राइबल्स गेम 2026, तो पहली बार इसका आयोजन किया गया था, और इसमें जो पहला स्थान यहाँ पे हासिल यानी शीर्ष स्थान पे जो रहा था, ये रहा था कर्नाटक राज्य। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर है। कुछ यहाँ पे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे देख लेते हैं, क्योंकि ये पहली बार इसका आयोजन किया गया था, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम की दृष्टि से। तो यहाँ पे देखेंगे, कर्नाटक ने इन खेलों में 38 पदक, तो कुल यहाँ पे 38 पदक जीते हैं, जिनमें से यहाँ पे 23 यहाँ पे गोल्ड मेडल है, 8 यहाँ पे सिल्वर है, और 7 यहाँ पे रजत यानी ब्रॉन्ज मेडल यानी कांस्य पदक है। तो 23 स्वर्ण, 8 रजत और 7 कांस्य, कुल यहाँ पे 38 पदक जीतकर यहाँ पे कर्नाटक राज्य ने यहाँ पे शीर्ष स्थान यहाँ पे हासिल किया है। तो मेजबान राज्य कौन था? तो इनका जो आयोजन किया गया था, ये किया गया था छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ ने यहाँ पे 19 पदक यहाँ पे जीते थे। 19 पदक के साथ यहाँ पे 9वें स्थान पे यहाँ पे कौन रहा था? छत्तीसगढ़। तो यहाँ से भी आपसे प्रश्न पूछा गया, क्योंकि मेजबान राज्य कौन था? छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ ने कुल यहाँ पे 19 पदक यहाँ पे जीते, जिनमें से यहाँ पे
3 यहाँ पे स्वर्ण थे, 10 रजत और यहाँ पे 6 कांस्य। तो 9वां स्थान यहाँ पे किसका रहा था? ये रहा था छत्तीसगढ़ का। तो मेजबान राज्य छत्तीसगढ़ था और छत्तीसगढ़ के 3 शहरों में इसका आयोजन किया गया था, रायपुर, जबलपुर और सरगुजा। तो यहाँ पर इनका आयोजन किया गया था। संस्करण कौन सा था? संस्करण था यहाँ का पहला। तो पहली बार इसका आयोजन किया गया था खेलो इंडिया ट्राइबल गेम का, ये आपको ध्यान रखना है। तो शुभंकर क्या था इसका? तो शुभंकर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम की दृष्टि से। तो मोर वीर इसका क्या शुभंकर था। यह साहस और गर्व का प्रतीक माना जाता है, यह आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, हाल ही में बेस्ट टू रिसोर्स प्रोजेक्ट के लिए स्कोच अवार्ड से उत्तराखंड के किस जनपद को सम्मानित किया गया? तो स्कोच अवार्ड से जो सम्मानित किया गया है, ये किया गया उत्तरकाशी जनपद को। इसका सही आंसर आपका ऑप्शन सी। कहाँ पर इसका आयोजन किया गया था स्कोच अवार्ड का? तो ये किया गया था नई दिल्ली। तो इसका जो संस्करण था 106वां इसका संस्करण था और इस बार उत्तरकाशी जनपद को यहाँ पे स्कोच अवार्ड से सम्मानित किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, हाल ही में राष्ट्रपति पुलिस कलर से किस राज्य की पुलिस को सम्मानित किया गया? तो राष्ट्रपति पुलिस कलर से किस राज्य की पुलिस को सम्मानित किया गया था? तो ये किया गया था उत्तराखंड पुलिस को। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर है। कुछ यहाँ पे महत्वपूर्ण बातें यहाँ पे देख लेते हैं। अप्रैल 2026 में उत्तराखंड पुलिस को असाधारण सेवा, वीरता और कर्तव्य निष्ठा के लिए भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति पुलिस कलर से सम्मानित किया गया और यह पुलिस बल को दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है, यह आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, शैलेश मटियानी राज्य शैक्षिक पुरस्कार 2025 में कुल कितने शिक्षकों का चयन किया गया? तो हर साल 5 सितंबर को शिक्षक दिवस पर शैलेश मटियानी पुरस्कार दिया जाता है और 2025 में 19 शिक्षकों को दिया गया था। इसका सही आंसर आपका ऑप्शन सी। और 2024 में कितने लोगों को दिया गया था? तो 2024 में 16 शिक्षकों को दिया गया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे, नीति आयोग के राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक फिजिकल हेल्थ इंडेक्स 2026 में उत्तराखंड ने कौन सा स्थान प्राप्त किया? तो नीति आयोग के राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2026 में उत्तराखंड ने हिमालय राज्य या उत्तर पूर्वी राज्यों में उत्तराखंड ने दूसरा स्थान यहाँ पे प्राप्त किया था। इसका सही आंसर आपका ऑप्शन बी, हिमालय राज्य यहाँ पे होगा। हिमालय राज्य में मिला था दूसरा स्थान। कुछ यहाँ पे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे देख लेते हैं। राज्य ने उच्च राजस्व सर्जन, बेहतर व्यय प्रबंधन और राजकोषीय अनुशासन के दम पर अचीवर राज्य का दर्जा पाया। तो आपसे पूछा जाता कौन से यहाँ पे क्या कौन सा दर्जा पाया था? तो ये पाया था अचीवर राज्य का दर्जा पाया था उत्तराखंड ने। इसमें शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्य उड़ीसा। तो बड़े राज्यों की अलग से यहाँ पे रैंक दी जाती है, यानी बड़े राज्य में 18 राज्य यहाँ पे शामिल होते हैं। तो इनमें शीर्ष स्थान पर उड़ीसा था यहाँ पे 67.8 स्कोर के साथ। उसके बाद यहाँ पे छत्तीसगढ़ हो गया, गोवा होगा, झारखंड। जबकि पूर्वोत्तर एवं हिमालय राज्यों में पहला स्थान यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश का था और इसके बाद यहाँ पे त्रिपुरा और उत्तराखंड संयुक्त रूप से यहाँ पे दूसरा स्थान यहाँ पे रहा था त्रिपुरा और उत्तराखंड का, ये आपको ध्यान रखना है। तो पहला स्थान हिमालय राज्यों में किसका है? अरुणाचल प्रदेश का। और दूसरा आपका उत्तराखंड राज्य और त्रिपुरा का, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, नीति आयोग के फिजिकल हेल्थ इंडेक्स 2026 में उत्तराखंड को किस श्रेणी का दर्जा मिला? तो अभी हमने देखा था कि उत्तराखंड को यहाँ पे अचीवर श्रेणी का दर्जा प्राप्त हुआ था। इसका सही आंसर आपका ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, देखो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आ रही तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तराखंड गौरव सम्मान 2025 से किस निशानेबाज को सम्मानित किया गया? तो इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन बी, जसपाल राणा। तो जसपाल राणा को उत्तराखंड गौरव सम्मान 2025 से सम्मानित किया गया। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर है। उत्तराखंड गौरव सम्मान 2025 से किन किन व्यक्तियों को सम्मानित किया गया है? तो उनकी यहाँ पे एक बार यहाँ पे देख लेते हैं, डिटेल में यहाँ पे देख लेते हैं। उत्तराखंड के रजत जयंती समारोह 2025 के अवसर पर इस वर्ष उत्तराखंड गौरव सम्मान 2025 से निशानेबाज पद्मश्री जसपाल राणा, एक तो जसपाल राणा को दिया गया है, इसके अलावा उद्यमी एवं समाज सेवा देव रतोड़ी को दिया गया और इनके अलावा मरणोपरांत अभिनेता एवं लेखक टॉम अल्टर, तो टॉम अल्टर के मरणोपरांत दिया गया
और राज्य आंदोलनकारी सुशीला बलूनी, चिपको आंदोलन की जननी गौरा देवी, भूवैज्ञानिक खड़क सिंह वाल्दिया, वीरांगना तीलू रौतेली और शैलेश मटियानी, लेखक शैलेश मटियानी। तो इन सभी को उत्तराखंड गौरव सम्मान 2025 दिया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट यहाँ पे ले सकते हैं कि किन किन व्यक्तियों को उत्तराखंड गौरव सम्मान 2025 दिया गया। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, नीति आयोग की सतत विकास लक्ष्य SDG 2024-25 जिला स्तरीय रिपोर्ट में उत्तराखंड में प्रथम स्थान किस जिले ने प्राप्त किया? तो नीति आयोग की सतत विकास लक्ष्य SDG 2024-25 जिला स्तरीय रिपोर्ट में उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जनपद ने पहला स्थान प्राप्त किया है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, आकांक्षी जनपद कार्यक्रम के अंतर्गत उत्तराखंड के किन जनपदों को पुरस्कृत किया गया? तो इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन बी, हरिद्वार एवं उधमसिंह नगर। तो हरिद्वार एवं उधमसिंह नगर को आकांक्षी जनपद कार्यक्रम के अंतर्गत यहाँ पे सम्मानित किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। कुछ यहाँ पे महत्वपूर्ण बातें यहाँ पे देख लेते हैं। नीति आयोग द्वारा संचालित आकांक्षी जनपद कार्यक्रम के अंतर्गत तय मानकों की पूर्णता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए उत्तराखंड के जनपद उधमसिंह नगर एवं हरिद्वार को पुरस्कृत किया गया। एवं आकांक्षी विकासखंड कार्यक्रम, देखो आकांक्षी जनपद कार्यक्रम में कौन यहाँ पे शामिल है? उधमसिंह नगर और हरिद्वार है। अब यहाँ पे क्या है? आकांक्षी विकासखंड कार्यक्रम। तो आकांक्षी विकासखंड कार्यक्रम के अंतर्गत उल्लेखनीय उपलब्धियां प्राप्त करने वाले गुदरपुर, मोरी और सियालदे। तो गदरपुर आपके उधमसिंह नगर का विकास खंड हो गया, मोरी उत्तरकाशी और सियालदे आपका अल्मोड़ा। तो इन विकास खंडों को आकांक्षी विकासखंड कार्यक्रम के अंतर्गत पुरस्कृत किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। तो विकासखंड पूछा जाए तो आपको ध्यान रखना है, गदरपुर होगा उधमसिंह नगर का, मोरी उत्तरकाशी और सियालदे आपके अल्मोड़ा का, ये आपको ध्यान रखना है। और जनपद में कौन है? तो जनपद हरिद्वार और उधमसिंह नगर। अगला प्रश्न हमारा, हाल ही में इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम 2.0 के राष्ट्रीय कार्यान्वयन में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर रहा? तो इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल सिस्टम जस्टिस सिस्टम 2.0 के राष्ट्रीय कार्यान्वयन में उत्तराखंड राज्य पहले स्थान पर रहा था। इसका सही आंसर आपका ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, वर्ष 2026 में उत्तराखंड के किन व्यक्तियों को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो उत्तराखंड के 2 व्यक्तियों को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, खेमराज सुंदरियाल और कैलाश चंद्र पंत। इसका सही आंसर आपका ऑप्शन ए। इसके अलावा एक यहाँ पे पद्म भूषण से सम्मानित किया गया उत्तराखंड के व्यक्ति जो है भगत सिंह कोश्यारी। तो भगत सिंह कोश्यारी को पद्म भूषण और पद्मश्री पूछा जाए तो पद्मश्री से खेमराज सुंदरियाल और कैलाश चंद्र पंत। यदि ऐसा प्रश्न पूछा जाए कि उत्तराखंड के कितने व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया 2026 में, तो ये क्या गया 3 व्यक्तियों को। तो एक इसमें पद्म भूषण से सम्मानित है भगत सिंह कोश्यारी, और 2 यहाँ पे पद्मश्री हैं खेमराज सुंदरियाल और कैलाश चंद्र पंत। ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम की दृष्टि से। अगला प्रश्न हमारा, निर्यात तैयारी सूचकांक 2024 में छोटे राज्यों की श्रेणी में प्रथम स्थान किस राज्य को मिला? तो निर्यात तैयारी सूचकांक 2024 में छोटे राज्य हिमालय राज्यों में उत्तराखंड को पहला स्थान मिला है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, सहकारी समितियों को पूरी तरह डिजिटाइज करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो ये बना है अपना राज्य उत्तराखंड। इसका सही आंसर आपका ऑप्शन बी। तो उत्तराखंड राज्य सहकारी समितियों को पूरी तरह से डिजिटल करने वाला पहला राज्य बन गया है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे, गणतंत्र दिवस 2026 की परेड में सर्वश्रेष्ठ झांकी किस राज्य को प्राप्त हुई? तो सर्वश्रेष्ठ झांकी का जो पुरस्कार मिला है 2026 में कौन से नंबर का गणतंत्र दिवस है? तो ये था 77वें नंबर का। तो इसमें जो यहाँ पे सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड मिला था, ये मिला था महाराष्ट्र की झांकी को। इसका सही आंसर आपका ऑप्शन सी। तो यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण यहाँ पे बातें देख लेते हैं। तो महाराष्ट्र ने यहाँ पे पहला स्थान यहाँ पे हासिल किया था। और यहाँ से आपको क्या ध्यान रखना है, यहाँ से ये रखना है कि इनकी थीम क्या थी। तो महाराष्ट्र की झांकी की जो यहाँ पे थीम थी वो थी गणेश उत्सव ए सिंबल ऑफ आत्मनिर्भरता। तो गणेश उत्सव पर इसकी थीम रखी गई थी, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, गणतंत्र दिवस 2026 में पॉपुलर चॉइस अवार्ड
यानी जनता की पसंद किस राज्य की झांकी को मिला। तो यानी पॉपुलर चॉइस अवार्ड यानी जनता की पसंद के हिसाब से किस राज्य की झांकी को पहला स्थान मिला था, तो ये मिला था गुजरात। ठीक है, तो गुजरात की झांकी को पहला स्थान मिला था पॉपुलर चॉइस अवार्ड में, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे, गणतंत्र दिवस 2026 77वां मुख्य विषय थीम क्या था। तो गणतंत्र दिवस 2026 की थीम क्या थी। तो थीम काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है एग्जाम की दृष्टि से। तो इस वर्ष जो थीम रखी गई थी, ये रखी गई थी 150 ईयर्स ऑफ वंदे मातरम। तो 150 साल वंदे मातरम। तो देखो जो वंदे मातरम किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये लिखा गया है बंकिम चंद्र चटर्जी। तो उनके आनंद मर्सी से लिया गया है। और वंदे मातरम क्या है, हमारा क्या है, राष्ट्रीय गीत है, यानी नेशनल सॉन्ग है वंदे मातरम। नेशनल एंथम तो जनगण मन है, लेकिन जो नेशनल सॉन्ग है वह है वंदे मातरम। तो वंदे मातरम के 150 साल पूरे हो गए हैं, इसीलिए इस वर्ष इसकी थीम रखी गई थी, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, 77वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे। तो मुख्य अतिथि जो इस बार थे, ये थे उर्सुला वान डेर लेयन और एंटोनिया कोस्टा। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर है। देखो जो उर्सुला वान डेर लेयन है, ये यूरोपीय कमीशन की अध्यक्ष है, और जो एंटोनिया कोस्टा है, ये यूरोपीय काउंसिल के अध्यक्ष हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में 16वीं नेशनल वुमेन बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल किसने जीता। तो गोल्ड मेडल जो जीता है, ये जीता है प्रतिभा थपलिया ने। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर है। कुछ यहाँ पे महत्वपूर्ण बातें यहाँ पे देख लेते हैं। 8 फरवरी 2026 को तेलंगाना के करीमनगर में आयोजित 16वीं नेशनल वुमेन बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतकर उत्तराखंड की प्रतिभा थपलियाल ने इतिहास रचा है। तो देहरादून निवासी हैं 43 वर्षीय प्रतिभा, जो 2 बच्चों की मां है। तो देहरादून की निवासी हैं प्रतिभा थपलियाल, जो कि क्या है 43 वर्ष की है, और इनके क्या है 2 बच्चों के माँ भी हैं। इन्होंने अपनी कड़ी मेहनत से यह उपलब्धि हासिल करी है, ये आपको ध्यान रखना है। तो देहरादून की निवासी, मूल जो स्थान इनका है, मूल रूप से ये पौड़ी गढ़वाल के हैं, लेकिन वर्तमान में कहाँ के, देहरादून, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, पद्म भूषण सम्मान 2026 से उत्तराखंडी नेता को सम्मानित किया गया। तो पद्म भूषण सम्मान 2026 से किस उत्तराखंडी नेता को सम्मानित किया गया है। देखो मैंने आपको बताया था कि उत्तराखंड के 2 व्यक्तियों को पद्म श्री दिया गया था, और एक व्यक्ति हैं जिन्हें क्या है पद्म भूषण। तो पद्म भूषण दिया गया था भगत सिंह कोश्यारी। तो उत्तराखंड राज्य के अंतरिम सरकार में दूसरे नंबर के मुख्यमंत्री रह चुके हैं भगत सिंह कोश्यारी। तो इन्हें वर्ष 2026 में पद्म भूषण दिया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तराखंड की पहली महिला आबकारी आयुक्त कौन बनी है। तो उत्तराखंड की पहली महिला आबकारी आयुक्त जो बनी है, ये बनी अनुराधा पाल। इसका सही आंसर आपका ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत गौरव सम्मान 2025 से किसे सम्मानित किया गया। तो भारत गौरव सम्मान 2025 से जो सम्मानित किया गया है, ये किया गया है जगत सिंह चौधरी। जो जगत सिंह चौधरी है, जिन्होंने मिश्रित वन खेती का इन्होंने मॉडल दिया था, रुद्रप्रयाग जनपद के जगत सिंह चौधरी ने जंगली उपनाम से नहीं जाना जाता है। तो बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 2025 में भारत गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तराखंड हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं। तो उत्तराखंड हाईकोर्ट के जो नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं, ये बने हैं जस्टिस मनोज कुमार गुप्ता। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर है। किनका इन्होंने स्थान लिया था, तो लिया था गुहानाथन नरेंद्र। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया। तो ये दिया गया निधि छिब्बर को। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में फर्जी संतों के खिलाफ ऑपरेशन काल नेमी किसने प्रारंभ किया। तो ऑपरेशन काल नेमी कई बार इसे हमने यहाँ पे कई बार इसको रिवाइज किया है। तो ये शुरू किया था उत्तराखंड राज्य ने, और किसके खिलाफ किया था, जो नकली यानी जो ढोंगी बाबा होते हैं उनके गिरफ्तारी के लिए से चलाया गया था ऑपरेशन काल नेमी। अगला प्रश्न है यहाँ पे, ऑपरेशन काल नेमी अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका मुख्य उद्देश्य था कि ढोंगी बाबाओं और पाखंडी साधुओं की पहचान और
गिरफ्तारी करना इसका मुख्य उद्देश्य था। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति तपोवन और राष्ट्रपति निकेतन का उद्घाटन किस स्थान पर किया? तो ये क्या था? देहरादून जनपद में। इसका सही आंसर आपका ऑप्शन डी। देखो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ रही तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तराखंड के किस स्थान से उत्तर सिंधु सभ्यता काल की लगभग 3500 साल पुरानी ताम्र मानव आकृति प्राप्त हुई है? तो ये प्राप्त हुई थी आपकी मेहरा गांव भीमताल। इसका सही आंसर आपका ऑप्शन सी। कुछ यहाँ पे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे देख लेते हैं। उत्तराखंड के नैनीताल जिले के भीमताल स्थित मेहरा गांव से 3500 वर्ष पुरानी ताम्र मानव आकृति प्राप्त हुई है। इस मूर्ति को पद्मश्री पुरातत्ववेत्ता डॉक्टर यशोधर मठपाल ने उत्तर सिंधु सभ्यता काल से संबंधित और ऐतिहासिक बताया। तो यशोधर मठपाल ने जब इस पे यहाँ पे शोध किया था इस मूर्ति पे, तो इन्होंने पाया था कि ये जो मूर्ति है ये 3500 वर्ष पुरानी है और ये इन्होंने इसे उत्तर सिंधु सभ्यता काल का बताया है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, वर्ष 2026 में कुल कितने लोगों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो वर्ष 2026 में कुल यहाँ पे 131 लोगों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये आपको ध्यान रखना है। जिनमें से क्या है, उत्तराखंड के भी 3 व्यक्ति शामिल हैं, जिनमें 2 को पद्मश्री दिया गया और 1 को दिया गया पद्म भूषण। देखो पद्म पुरस्कार की कैटेगरी क्या होती है, सबसे जो बड़ा होता है आपका यानी जो सर्वोच्च होता है वो होता है आपका पद्म विभूषण, उसके बाद पद्म भूषण, उसके बाद होता है पद्मश्री। और सबसे भारत का जो सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार क्या है वो है भारत रत्न। तो ये भी आपके यहाँ पे ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, देखो 131 लोगों को यहाँ पे टोटल यहाँ पे क्या दिया गया है, पद्म पुरस्कार दिया गया, जिनमें से 5 व्यक्तियों को पद्म भूषण यानी पद्म विभूषण दिया गया। तो 5 व्यक्ति हैं जिन्हें पद्म विभूषण दिया गया। पद्म विभूषण काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम की दृष्टि से। तो यहाँ पे मैंने आपके लिए यहाँ पे लाया है, तो आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट यहाँ पे ले सकते हैं। तो आपको नाम ध्यान रखने कौन कौन से हैं। तो एक तो यहाँ पे धर्मेंद्र सिंह देवल है, जिन्हें मरणोपरांत दिया गया है पद्म विभूषण। दूसरे यहाँ पे केटी थॉमस है, इन्हें सार्वजनिक मामले में दिया गया। तीसरे है यन राजन, इन्हें कला के क्षेत्र में दिया गया। और चौथे हैं पी नारायणन, इन्हें साहित्य एवं शिक्षा के लिए दिया गया। और एक है आपके BS अच्युतानंदन, इन्हें यहाँ पे सार्वजनिक के लिए दिया गया, इन्हें भी मरणोपरांत दिया गया। तो मरणोपरांत दिया गया धर्मेंद्र सिंह देवल और BS अच्युतानंदन को, यह आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, देखो मैंने आपको बताया था कि टोटल कितने व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार दिया गया है। तो टोटल दिया गया है 131 लोगों को, जिनमें से यहाँ पे 5 लोग हैं जिन्हें पद्म विभूषण दिया गया। उसके बाद यहाँ पे पद्म भूषण ये दिया गया है, 13 लोगों को पद्म भूषण दिया गया, जिनमें से अपने उत्तराखंड के भी एक व्यक्ति हैं भगत सिंह कोश्यारी। और 113 लोगों को दिया गया है पद्मश्री। तो इन सबको आपको टोटल करोगे तो कितना होगा, 131। अगला जो प्रश्न है हमारा, पद्म पुरस्कार 2026 में कितने व्यक्तियों को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया? तो पद्म भूषण यहाँ पे दिया गया है 13 लोगों को। इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, पद्म पुरस्कार 2026 में रोहित शर्मा को कौन सा सम्मान मिला? तो पद्म पुरस्कार 2026 में रोहित शर्मा को कौन सा सम्मान मिला? यहाँ पे बात हो रही है कि इन्हें पद्म विभूषण दिया गया या पद्म भूषण दिया गया या पद्मश्री, या इनमें से यहाँ पे देख सकते हैं कौन सा यहाँ पे दिया गया। तो रोहित शर्मा को जो दिया गया है ये दिया गया पद्मश्री। इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, पद्म पुरस्कार 2026 में हरमनप्रीत कौर को किस श्रेणी में सम्मानित किया गया? तो हरमनप्रीत कौर को भी यहाँ पे पद्मश्री यहाँ पे दिया गया है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। भारतीय महिला क्रिकेट टीम के कैप्टन है हरमनप्रीत कौर और इन्हें भी क्या दिया गया, पद्मश्री। ठीक है, रोहित शर्मा और हरमनप्रीत कौर आपको ध्यान रखना है, दोनों को क्या दिया गया, पद्मश्री। अगला प्रश्न देखेंगे, गणतंत्र दिवस परेड 2025 में उत्तराखंड की झांकी किस विषय पर आधारित है? तो उत्तराखंड की जो यहाँ पे थीम यहाँ पे बोल सकते हैं आप, विषय क्या था? तो ये था सांस्कृतिक विरासत एवं साहसी खेल। तो 2025 में गणतंत्र दिवस में उत्तराखंड की झांकी को 3रा स्थान इसमें मिला था, यह आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, हाल ही में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार ने राज्य में UCC
कब लागू किया? तो यहाँ पे बात हो रही है कि यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड उत्तराखंड सरकार ने कब यहाँ पे लागू किया था? तो ये क्या था? 27 जनवरी। यहाँ पे डेट पूछी जाए तो 27 जनवरी 2025 को उत्तराखंड में यूसीसी लागू किया गया था। ये आपको ध्यान रखना है। और ऐसा करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बना था, ये भी आपको ध्यान रखना है। हाल ही में यहाँ पे गुजरात सरकार ने भी अपने यहाँ पे क्या है यूसीसी लागू कर दिया था। तो गुजरात भारत का दूसरा राज्य बन गया है जिसने अपने यहाँ यूसीसी लागू किया है। ये भी आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम की दृष्टि से। अगला प्रश्न है हमारा, 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 में उत्तराखंड को पहला पदक दिलाने वाली ज्योति वर्मा का संबंध किस खेल से है? तो देखो 38वें राष्ट्रीय खेल में उत्तराखंड को जो पहला पदक दिलाया था, ये दिलाया था ज्योति वर्मा ने। इन्होंने किस खेल में दिलाया था? तो इन्होंने वुशु खेल में दिलाया था। और इन्होंने कौन सा मेडल दिलाया था? तो इन्होंने दिलाया था ब्रॉन्ज मेडल। ये आपको ध्यान रखना है। यदि पूछा जाए कि पहला गोल्ड किसने दिलाया था, तो पहला गोल्ड दिया था अचोम तपस ने, जो कि कहाँ के? देहरादून के। कुछ यहाँ पे महत्वपूर्ण बातें देख लेते हैं जिससे आपको यहाँ पे लंबे टाइम तक ध्यान रहेगा। चीनी मार्शल आर्ट वुशु में उत्तराखंड पुलिस में तैनात बागेश्वर की बेटी ज्योति वर्मा ने उत्तराखंड की झोली में पहला ब्रॉन्ज मेडल डाला। वहीं अचोम तपस ने वुशु में गोल्ड मेडल जीता। दोनों ने वुशु में ही यहाँ पे मेडल जीता है। ज्योति वर्मा ने ब्रॉन्ज और अचोम तपस ने वुशु खेल में गोल्ड मेडल जीता है। और पहला जो गोल्ड उत्तराखंड को दिलाया था, ये अचोम तपस ने ही दिलाया था। ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम की दृष्टि से। देखो मैंने आपसे बोला था कि 50 से अधिक प्रश्न यहाँ पे रहने वाले हैं। तो अब हमारा यहाँ पे 51वां प्रश्न, उत्तराखंड राज्य सरकार ने छठे राज्य वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया? तो छठे राज्य वित्त आयोग का जो अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, ये किया गया एन रविशंकर को। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी लागू करने वाला आज़ाद भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो पहला राज्य बना है अपना राज्य उत्तराखंड। देखो यहाँ पे आज़ाद भारत की बात हो रही है, तो इससे पहले नहीं, स्वतंत्रता से पहले ये कहाँ पर लागू था? तो ये था गोवा। गोवा में यहाँ पे किसने यहाँ पे लागू किया? यहाँ पे पुर्तगालियों ने गोवा में लागू किया था यूसीसी। ये आपको ध्यान रखना है। तो स्वतंत्रता के बाद यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड राज्य बना है। और हाल ही में यहाँ पे गुजरात राज्य ने भी यूसीसी लागू कर दिया, जिससे यहाँ पे गुजरात राज्य दूसरा हो गया यूसीसी लागू करने वाला। ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तराखंड सरकार के समान नागरिक संहिता विधेयक के प्रावधान किस पर लागू नहीं होंगे? तो जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है, समान नागरिक संहिता, ये किस पर लागू नहीं होंगे? मुस्लिमों पर लागू नहीं होगा, या जनजाति, या हिंदू, या जैन। तो ये जो लागू नहीं होंगे जो आपका जनजाति वाला समुदाय है। तो जनजाति वालों को इससे बाहर रखा गया है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तराखंड के किन व्यक्तियों को वर्ष 2025 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया? 2026 वाले तो हमने देख लिया था किन किन को दिया गया था। तो 2025 में भी यहाँ पे दिया गया था, यहाँ पे राधा बहन भट्ट को दिया गया था पद्मश्री, और ह्यूमा कॉलिन गंज, ये दोनों दंपति हैं जिन्हें वर्ष 2025 में पद्मश्री पुरस्कार दिया गया। तो इन दोनों को दिया गया था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यह अभी दोनों। सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। राधा बहन भट्ट वाला तो पूछा भी गया था एग्जाम में कि राधा बहन भट्ट को कौन सा पुरस्कार दिया गया था 2025 में? तो इन्हें दिया गया था पद्मश्री पुरस्कार। प्रश्न ऐसा बनाया था कि 2025 में निम्न में से किसे यहाँ पे पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो ये था, इसका आंसर था राधा बहन भट्ट। अगला यहाँ पे देखेंगे, योग नीति जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो योग नीति जारी करने वाला भारत का पहला राज्य बना है अपना राज्य उत्तराखंड। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर है। देखो अंतर्राष्ट्रीय जो योग दिवस मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 21 जून। तो 21 जून 2025, तो 21 जून 2025 को ही उत्तराखंड राज्य ने यहाँ पे योग नीति को लागू किया है, ये आपको ध्यान रखना है। तो योग नीति जारी करने वाला भारत का पहला राज्य बना है अपना राज्य उत्तराखंड। यहाँ पर आपको एक प्रश्न और यहाँ से ध्यान रखना है कि 21 जून को क्या है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न हमारा, उत्तराखंड योग नीति का मुख्य नारा क्या है? तो उत्तराखंड योग नीति का जो मुख्य नारा यहाँ पे रखा गया था, ये रखा गया था हर घर योग हर जन निरोग। तो इस प्रश्न का सही आंसर है आपका ऑप्शन सी। सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे देखेंगे, तो आज के लिए यहाँ पे इतने प्रश्न हैं। तो हमने यहाँ पे 56 प्रश्नों को यहाँ पे देखा। तो आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आए तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें
और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।